तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अलग अलग स्थितियों पर अगर हम वस्तुओं को रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो अलग अलग स्थितियां क्या है, उसके बारे में बात करेंगे प्रतिबिंब का बनना, है ना। तो कहने का मतलब समझो, सबसे पहले अवतल दर्पण में बात करते हैं तो ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये हमारा एफ है, ये सी है, ये पी है। तो सी और पी से जब ये एक रेखा गुजर रही है तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये हमने पहले भी बताया। तो कहने का मतलब अलग अलग स्थिति, कहने का मतलब है अगर हम मान लो वस्तु को यहां पर रख देते हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। यदि वस्तु को हम पी और एफ के बीच यानी दर्पण और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब इस पूरे में से किस भाग पर कहां पर बनेगा, किस भाग में बनेगा, ठीक है। यदि हम वस्तु को एफ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। यदि वस्तु सी और एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये हम बात करने वाले, ठीक है। इतनी बातें चले, ये तुमको समझ में आ गया कि प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या है या वस्तु की स्थिति का मतलब क्या है। दूसरी बात है, प्रतिबिंब बनाने के लिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको किरण आरेख की बनावट को ध्यान में रखना है कि यहां पर कहां से प्रकाश की किरण हम गुजारते हैं तो कहां से गुजरेगा, कहां से प्रकाश किरण को ले जाएंगे तो प्रकाश की किरण कहां पर गुजरेगा परावर्तन के बाद। ये चार स्थिति है। जब प्रकाश की किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो हमेशा वो फोकस से ही गुजरेगा। जब प्रकाश की किरण अगर फोकस से होकर गुजर रहा है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण सी से होकर के जाता है तो उसी रास्ते पर वापस आ जाता है। और ध्रुव से होकर जाने के बाद ये सेम एंगल के साथ मुख्य अक्ष के साथ परावर्तित हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही प्रकाश का किरण जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो वहां पर भी लागू होगा। अगर फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लेते हैं तो एफ से गुजरेगा। अगर एफ से प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर होगा। सी से प्रकाश की किरण जाएगा तो उसी रास्ते पर वापस आएगा और ध्रुव वाले केस में इस प्रकार की स्थिति होगा। तो पहली बात तो तुमको ये याद रखना है, ध्यान रखना है। दूसरी बात, तुमको ये वाला टेबल तुमको याद होना चाहिए। ये वाला टेबल हमको याद होना चाहिए। देखिए, अगर हम वस्तु को P और F के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। वस्तु को F पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। वस्तु को F और C के बीच में रखेंगे तो C और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा। इस प्रकार से ये वाला टेबल तुमको पहले ही याद रखना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे प्रतिबिंब तो समझे नहीं, पहले कैसे याद रखें। देखो, जरा ध्यान से देखो कि इस टेबल को याद रखने के बाद ही तुम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हो। ये तो तुमको पता होना ही चाहिए। पहली बात ये पता होनी चाहिए, दूसरी बात ये पता होनी चाहिए। कुछ और बातें समझना है, आओ जरा हम समझ लेते हैं। जैसा कि हमने बताया, एक बार फिर से तुमको बता देते हैं। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और ये है हमारा मुख्य अक्ष। क्या है ये हमारा मुख्य अक्ष है। ये एफ है, ये हमारा सी है, ये हमारा टी है, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, यहां पर ध्यान से देखना। ये क्या है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। ये हमारा ध्रुव और फोकस के बीच बिल्कुल ये हो जाएगा। ये यहां पर कहीं पर ध्रुव और फोकस के बीच का मतलब, यहां पर वस्तु कहीं भी रखेंगे या प्रतिबिंब यहां पर कहीं भी होगा तो ध्रुव और फोकस के बीच कहा जाएगा। अगर सी और एफ के बीच यहां पर वस्तु यहां से लेके यहां तक में कहीं भी होगा या प्रतिबिंब यहां से लेके यहां तक कहीं भी होगा तो वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा। अगर सी से इधर वस्तु कहीं पर भी होगा तो वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहलाएगा। अगर सी से इधर वस्तु को रखे या प्रतिबिंब को रखे तो वो हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ही कहलाएगा। चलो जी, बनाते कैसे, आओ जरा हम ये बात देख लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, पहली स्थिति है जब वस्तु P और F के बीच हो। तो पहली स्थिति के लिए देख ले, जब वस्तु P और F के बीच हो, F के बीच हो, तो हमने पहले ही कहा बाबू कि तुमको पता होना चाहिए कि वस्तु P और F के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। ये बात तुमको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, ये बन गया तुम्हारा एक अवतल दर्पण। ये बन गया बाबू तुम्हारा अवतल दर्पण। चलो, ये क्या है, मुख्य अक्ष है,
ये एफ है, ये हमारा सी है, ये हमारा पी है। वस्तु को हमने रखा कहां पर? वस्तु को रखा हमने पी और एफ के बीच में। ठीक है, ध्यान से देखना, हमने क्या कहा कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेते तो फोकस से गुजरेगा। ये प्रकाश की किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर लिया, ये कहां से जाएगा? फोकस से होकर के गुजर जाएगा इस प्रकार से। ये फोकस से होकर के गुजर गया। दूसरी प्रकाश की किरण हम कहां से ले रहे हैं? सी से, और सी से जाने वाली प्रकाश किरण उसी रास्ते पे वापस आ जाती है। ये हुआ तुम्हारा उसी, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है बट चलेगा जी, उसी रास्ते पर क्या होगा? वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार। अब देखो, ये पीछे की ओर कहीं भी मिलने वाला तो है नहीं, इसको काल्पनिक रूप से हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। काल्पनिक रूप से हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहीं पर जाके दर्पण के पीछे मिलता हुआ प्रतीत होगा। और ये जो तुमको, अगर ए बी कोई वस्तु है तो इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश बन रहा है। तो हमने क्या कहा? पी और एफ के बीच में वस्तु होगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। ये देखो, ए बी छोटा वस्तु है, ए डैश बी डैश बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है क्योंकि काल्पनिक कटान से बन रहा है, और सीधा प्रतिबिंब तुम्हारा यहाँ पर बन रहा है। ये पहली स्थिति है। बातें समझ में आ गई? थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका, है ना। पहली बात समझो और समझ करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर झोल में ही रहोगे तुम। दूसरी स्थिति देखते हैं यहाँ पर। दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु एफ पर हो। कहां पर हो? वस्तु जब एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो। ध्यान से देखना, इस स्थिति कैसे बनाएंगे हम? चलो जी, हमारा ये बन गया अवतल दर्पण, ये हमारा बना अवतल दर्पण, ये बन गया मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश। ठीक है, चलो अब देखना जरा ध्यान से, ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है। तो वस्तु को हमने एफ पर रखा है, यहां पर रखा है वस्तु को। वस्तु को अगर हमने एफ पर रखा है तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं। ध्यान से देखना, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, और मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो कहां से गुजरेगा? फोकस से। मतलब ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से हमारा फोकस से गुजर जाएगा। चलो, ये गुजर गया। दूसरी किरण हम कैसे लेंगे? दूसरी किरण हम लेंगे बाबू यहां से, सी से। तो देखो, सी से होता हुआ प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधा जाएगा और उसी रास्ते पर वापस आएगा। इसको पीछे की ओर बढ़ा देंगे। देखो, ये कहीं पर भी मिलता हुआ तो प्रतीत नहीं हो रहा है। कहां पर मिलेगा? ये इनफाइनाइट यानी कि अनंत पर जाकर के ये मिलने वाला। अच्छा, ये ध्रुव भी नोट कर लो यहां पर। अच्छा, हमने ऐसा क्यों बनाया? क्यों बनाया? क्योंकि हमारे पास पहले से टेबल है। एफ पर वस्तु रखेंगे, अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये हमारा दूसरे स्थिति के लिए प्रतिबिंब है। ऐसा प्रतिबिंब हमने क्यों बनाया? क्योंकि पहले से हमको पता है कि वस्तु पी एफ पर रहेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण के पीछे हमने प्रतिबिंब बनाया। बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। बड़ा बना दिया हमें, काल्पनिक बना दिया, सीधा बना दिया। क्लियर है बात? तो ये टेबल पहले याद होना चाहिए, प्रतिबिंब बाद में तुमको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। क्लियर? आगे आ जाओ, तीसरी स्थिति के लिए देखते हैं। आ जाओ, तीसरी स्थिति के लिए देखते हैं। कह रहा है कि जब वस्तु एफ और सी के बीच में हो। ध्यान से देखना। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं बनेगा, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो, इसको हमको हटाना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम तीसरी स्थिति के लिए देखेंगे। तीसरी स्थिति है जब वस्तु एफ और सी के बीच में। कहां पर वस्तु हो? जब वस्तु एफ और सी के बीच हो। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? एक फिगर बनाओ, देखो ध्यान से। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। चलो जी, बहुत बढ़िया। ये हमने इसका लिया मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश। ठीक है, एक्स एक्स डैश हो गया। ये दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। ये हमारा फोकस हो गया। ये हमारा सी यानी कि वक्रता केंद्र हो गया। ध्यान रखना, जब एफ और सी के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा सी और अनंत के बीच में यहाँ पर बनेगा। देखना जरा, सी और अनंत के बीच में मतलब यहां से लेकर यहां तक में हमको कहीं पर भी प्रतिबिंब बनाना है, ये हमको अपने दिमाग में रखना है। पर वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? सी और एफ के बीच में। देखना, वस्तु को सी और एफ यानी एफ और सी के बीच में। यहाँ पर हमने कहीं पर वस्तु को रखा। ठीक है, या थोड़ा यहाँ पर ले ले, यहाँ पर हमने वस्तु को कहीं पर रखा। चलो, पहली प्रकाश की किरण कहां से जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो हमको पता है ये कहां से गुजरेगा। अब तो तुमको पता होना चाहिए, फोकस से गुजरेगा।
ठीक है। चलो जी, दूसरी प्रकाश की किरण हम कहां से गुजार रहे हैं बाबू? यहां पर हम दूसरी प्रकाश की किरण जो गुजार रहे हैं, ये गुजार रहे हैं तुम्हारा सी से। कहां से? सी से होते हुए हम गुजार रहे हैं। अब सी से गुजरते हुए प्रकाश किरण में क्या विशेषता होती है? ये जिस रास्ते पे जाती है, एक मिनट, एक मिनट रुक जा। कहां पर प्रतिबिंब बनेगा अपना? एफ और सी के बीच में, सी और अनंत के बीच में बनेगा ना। चलो चलो ये ना लेते हैं, ये प्रकाश की किरण हम नहीं लेंगे। चलो दूसरी प्रकाश की किरण हम ध्रुव से ले लेते हैं। हमको पता है सेम एंगल, सेम डिग्री का एंगल बनाते हुए ये यहां से परावर्तित हो जाएगी। गौर से देखना, यहाँ पर ए बी वस्तु था हमारा, यहाँ पर कट रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहा है। इसका मतलब ये ए डैश बी डैश हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। देखो ऐसा हमने क्यों किया? जरूरी था यहीं पर काट देते, इसको रिफ्लेक्ट करके काट देते, है ना। लेकिन हमको पता है कि एफ और सी के बीच में वस्तु रहेगा, तो सी और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। तो ये एफ और सी के बीच में हमने वस्तु रखा और सी और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनाया। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी हमारा? सी और अनंत के बीच में हमारा यहाँ पर एफ और सी के बीच में, किसके बीच में? एफ और सी के बीच में वस्तु है, सी और अनंत के बीच में प्रतिबिंब है। एफ और सी के बीच में वस्तु है और सी और अनंत के बीच में हमारा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से बड़ा है। ये हो गया हमारा स्थिति कौन सा? थर्ड। फोर्थ स्थिति पर देखेंगे, ये इजी है। जब वस्तु सी पर हो, देखना जरा ध्यान से, बिल्कुल ये ले लो, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। ये हो गया मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश, ये पी हो गया, ये हमारा एफ हो गया और ये हमारा सी हो गया। हमने कहा बाबू वस्तु कहां पर है? सी पर है, ठीक है। तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा? जब वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा, बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। बनाने का तरीका हम बता रहे हैं, बिल्कुल जितना ऊपर ले रहे उतना ही नीचे ले लेंगे, ठीक है। ये यहां से टकराया और ये यहां से होते हुए यहां पर आ गया। दूसरी किरण हम फोकस से ले लेंगे, फोकस से जैसे लेंगे तो ये यहां पर आकर के मिल जाएगा। तो पहली प्रकाश की किरण ये है और दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से होते हुए हमारा इस प्रकार से मिल रहा है। ए बी वस्तु है, ए डैश बी हमारा प्रतिबिंब है। ए बी वस्तु है, ए डैश बी हमारा प्रतिबिंब यानी कि इमेज है। तो याद रखना, जब वस्तु हम रखेंगे सी पर, प्रतिबिंब सी पर बनेगा, समानाकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। दूसरी स्थिति है, ये पांचवी चौथी स्थिति है। पांचवी स्थिति के लिए देख लेते हैं। पांचवी स्थिति क्या कह रहा है? जब सी और अनंत के बीच में वस्तु हो। आ जाओ बना ले, ये आ जाओ, ये हमारा हो गया एक अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया हमारा, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गया एक्स एक्स डैश। वस्तु कहां पर है हमारा? सी और अनंत के बीच, ये एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया। वस्तु कहीं पर हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर ले लेते, ठीक है, यहाँ पर है। तो पहली प्रकाश की किरण कहाँ आएगा? मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, ये फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। दूसरी प्रकाश की किरण हम सी से गुजार दे रहे, कहां से? सी से गुजार दे रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। स्केल का प्रयोग करना, बिल्कुल सीधा बनेगा। सी से गुजार दे रहे हैं, सी से जब गुजार रहे हैं वहीं पर उसी रास्ते पर वापस क्या होगा? प्रकाश किरण लौट करके वापस आ जाएगा। ये पी हो गया हमारा, ये ए बी हमारा वस्तु है और यहाँ पर चूंकि कट रहा है दोनों रेखा परावर्तन के बाद, ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब यहाँ से बन जाएगा। तो जब वस्तु को हम सी और अनंत के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है? सी और एफ के बीच में यहाँ पर बनता है, उल्टा होता है, छोटा होता है, वास्तविक होता है, ठीक है। छठी स्थिति देखेंगे। छठी स्थिति में जब वस्तु अनंत पर हो, ध्यान से देखना, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। तो अनंत पर से इस प्रकार से प्रकाश की किरणें आएंगी। ये दो प्रकाश की किरणें हैं जो अनंत से आ रही है, ठीक है। ये दोनों कहां पर मिलने वाली है? देखो जरा, हम पहले ही बता रहे, ठीक है। ये यहां पर और दूसरा यहां पर,
आ जाओ, मिल गया। कहाँ पर मिल रही है बाबू? ये हमारा ए डैश बी डैश। वस्तु कहीं पर अनंत पे रखा है, पर कट कहाँ पर रहा है? हमारा फोकस पर कट रहा है। मतलब अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा? एफ पर बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो ये 6 स्थितियां हैं जिससे हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। और स्थितियों को देखो, स्थिति को पहले याद रखना है, ये याद रखना है, स्थिति को याद रखना है, देन हमको प्रतिबिंब बनाना है, ऐसे फिर फंस जाओगे। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखने वाले हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हमको पता है उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थितियां यहाँ पर संभव होती है प्रतिबिंब के निर्माण के लिए, और वो भी काफी आसान है। देखो जितनी भी स्थिति यहाँ पर, चूंकि 6 स्थिति हमने पढ़ा है और एक ध्रुव को जोड़ लो तो 7 स्थिति यहाँ पर अवतल दर्पण में होता है। जितनी भी स्थितियां हमने बताई है उस सब में प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं एक बार बना लिए तो तुम्हारा एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा बात। और अगर तुम्हारा दिमाग बहुत है अच्छा तो चलो बहुत बढ़िया है ना, फिट हो जाता है। सबसे पहले हमने क्या बताया? सबसे पहले ये किरण आरेख की बनावट ध्यान रखना है, जिन ये हमारा टेबल याद रखने हैं। इसके बाद जो भी बातें हमने बताई उसको प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है।